ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि अभेद दृष्टि की प्राप्ति कैसे करें। तो पहले तो प्रभु जी अपने आप से पूछो, अपने आप जानो कि आपको अभेद दृष्टि की प्राप्ति क्यों करनी है। अगर उसका कोई स्ट्रॉन्ग, कोई मजबूत, कोई प्रज्वलित कारण नहीं होगा तो जान लेने मात्र से अभेद दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र में कहा है कि द्वितीया द्वयम भयम भवति, जहाँ तक दूसरा है तहाँ तक भय रहेगा ही। किस चीज़ का भय रहेगा? एक तो अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी सलामती का डर लगेगा, मरने का भय लगेगा, लूटने पीटने कटने मिटने का भय लगेगा। दूसरा, बेवकूफ़ बनने रहने का या तो बन जाने का भय रहेगा। और तीसरा, दुखी होने का भय रहेगा। बस ये तीन ही प्रकार का भय रहता है। अगर कहीं पर भी हमारी भेद दृष्टि रही, कहीं दूसरा हमें दिखा, हमारे जहन में दूसरे की कोई वृत्ति उठी तो भय रहेगा। हम स्वस्वरूप में स्थित नहीं रह पाएंगे और स्वस्वरूप के बिना अखंड एक रस आनंद की अवस्थिति नहीं हो सकती। अगर हमें अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है तो अभय पद की हमें प्राप्ति करनी है। पहले अपने आप से पूछो कि क्या हमें अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना है। लोग तो कहते हैं, महाराज एक हमारे साधक थे, कहे थे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे, ऐसा किसी महात्मा ने बताया हमने कभी। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या तकलीफ है जन्म लेने में, बड़ा मज़ा है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, हेल्थ भी अच्छी है, स्टेटस भी अच्छा है, समाज में धन दौलत की कमी नहीं है, क्या तकलीफ है। हमने कहा कि महाराज ये तो आपके पुण्य का फल है। पुण्य का स्टॉक जैसे ही ख़त्म होगा और पाप का उदय होगा, पाप कर्मों का, तो दुख ही दुख आएंगे। तो दुख किसको चाहिए? सब दुख से मुक्त होना या मुक्त रहना चाहते हैं। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख दोषानुदर्शनम, उसमें दुख का दर्शन हमें कर लेना चाहिए, इसलिए मुक्त होना है। तो इसी तरह जब तक हमारे मन में द्वैत के भाव से मुक्त होने की भावना प्रज्वलित नहीं होती, तब तक आप चाहे कितना भी जान लो, अभेद दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। एक बात। दूसरा, उसकी प्राप्ति की रीति क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अगर कहे तो ये आपके प्रश्न की दूसरे प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। तो शास्त्र को पढ़ने से पता चलता है, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए महाराज। ये अभेद दृष्टि माने मुक्ति, माने मोक्ष, माने अखंड एक रस आनंद में अवस्थिति, परम शांति जिसको प्रशांति कहते हैं, परम संतुष्टि, ये सभी उसी के पर्यायवाची समझ सकते हैं हम। तो अभेद दृष्टि की प्राप्ति करने के लिए एक तो चार कृपा जब तक मिलेगी तब तक मिलेगी नहीं, तब तक हम अभेद में अवस्थित नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। एक तो ईश्वर कृपा जो हमें मिली हुई है, मनुष्य जन्म मिला तो ईश्वर की कृपा है। दूसरा, गुरु कृपा, महात्मा लोग मिले हैं, अच्छे अच्छे गुरु, अच्छे अच्छे संत जन हमें समझाने के लिए बैठे हैं। तीसरी, संत के मिलने से हमें सत्शास्त्र क्या ही इसकी समझ आई, शास्त्र की कृपा हुई। तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा तो अब तक हमें मिल चुकी है। तीन कृपा तो हम प्राप्त कर चुके हैं, माने हम बहुत नसीबवान है, लक्की है समझ लो। अब जो चौथी कृपा है वह अगर नहीं होगी
तो अभेद दृष्टि या मुक्ति या मोक्ष या आनंद में अखंड अवस्थिति नहीं हो पाएगी। वो है आत्मकृपा, अपने आप पर कृपा करना। कैसे करेंगे? अपने आप को समझो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ, क्यों आया, कहाँ जाना है। माने कि जिसको मैं जीव मानता हूँ वह जीव क्या है, यह जगत क्या है, इस जीव जगत को चलाने वाला कोई जगदीश है कि नहीं है, अगर है तो वह क्या है, कौन है, कहाँ है, ये सब समझ लेना। ये है गुरु से, शास्त्र के आधार पर गुरु मुख से ये सब सुन समझ लेना, अपना समाधान कर लेना, अपने संशयों का निवारण कर लेना, इसी का नाम है आत्मकृपा। तो तब अभेद दृष्टि प्राप्त होगी। अब इसकी प्रक्रिया समझो। हमारे शास्त्रों में कहा है, हम कहते हैं ना कि ये सृष्टि कहाँ से पैदा हुई और क्या है, ये सृष्टि क्या है और कहाँ से आई। तो कहाँ से आई का उत्तर शास्त्र हमें देता है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा था, छांदोग्य उपनिषद की ही बात है। तो गुरु ने बताया कि सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवाद्वितीयम। है सौम्य, है प्रिय दर्शन, है पुत्र, है शिष्य, सत एव, एकमात्र सत, एव माने ही, सत ही, केवल सत, एकमात्र सत, अग्रे आसित, सबसे पहले एकमात्र सत ही था। सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, एकमात्र सत ही था। क्या करता था? कुछ नहीं करता था, ही था मात्र। ये भागवत में बताया कि सत था ही था, चतुश्लोकी में आता है। कुछ करता धरता नहीं था, सिर्फ सत था। अगर सिर्फ सत था तो यह सृष्टि कहाँ से आई? तो मतलब यही हुआ कि सत स्वरूप परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई। कहाँ से बनाई भाई? मटेरियल कहाँ से निकला? कहाँ से आया मटेरियल उसका? कुछ था तो नहीं। किस चीज़ से बनाई? अगर हमें घड़े बनाने हैं, कुल्हड़ बनाने हैं, गमले बनाने हैं, तो मिट्टी तो चाहिए ना, उपादान तो चाहिए। कुछ था ही नहीं। तो इसका मतलब है एकमात्र सत्य था और अब ये पूरा जगत दिख रहा है। तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा स्वयं इस जगत रूप में बना है। तो अगर ईश्वर ही सब जगत रूप में बना है तो हम भी जगत रूप में ही तो है। तो हम ही तो ईश्वर है और सब ईश्वर है। एकमात्र ईश्वर की ही यह अभिव्यक्ति है। जो भेद दिख रहा है वह उपाधि का है। जैसे समझो इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो ट्यूबलाइट में से वो प्रकट होती है, बल्ब में से प्रकट होती है, फिर दोनों से प्रकट होकर प्रकाश देती है। तो अगर छोटा बल्ब है तो छोटा प्रकाश देती है, ओछा कम प्रकाश, और बड़ा बल्ब है तो बड़ा प्रकाश देती है। तो क्या यहाँ बिजली कम वहाँ ज़्यादा है? नहीं। और फ्रिज में ठंडक देती है, हीटर में गर्मी देती है, बिजली वही बिजली। तो क्या बिजली ठंडी है? नहीं। बिजली गर्म है? नहीं। बिजली पंखे में घूमती है तो क्या बिजली गतिमान है? नहीं। बिजली तो बिजली है, उसको जो उपाधि मिली है उपाधि के धर्म के अनुसार वह अभिव्यक्त होती है। तो परमात्मा जिस जिस उपाधि के रूप में अभिव्यक्त हुआ उस उपाधि में तो भिन्नता है, लेकिन परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। बिजली एक ही है, उसके इंस्ट्रूमेंट अलग है। उसी तरह हमारे अंतःकरण रूपी इंस्ट्रूमेंट, हमारे ये देहादि उपाधि रूप इंस्ट्रूमेंट, उसका आकार, प्रकार, विकार, देखाव, प्रकृति, ये सब भिन्न भिन्न है। उसके कार्य, उसका स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन उसमें अभिव्यक्त हो रहा चैतन्य एकमात्र है। एकम एव। अगर मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो मैं एक ही हूँ। मैं अलग और आप अलग, ये तो उपाधि का धर्म है। और उपाधि तो आने जाने वाली हो, वास्तविक है भी नहीं। जैसे समझो हमने कहा कि परमात्मा स्वयं इस जगत रूप में बना, तो एक मिट्टी का ढेर पड़ा था, उसमें से हमने बर्तन बनाना शुरू किया। थोड़े गमले बनाए, थोड़े कुंडे मतलब कि गमले बनाए, थोड़े घड़े बनाए, थोड़ा कोड़िया वोड़िया वगैरह दीपक इत्यादि बनाया, ईंट बनाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो बनने के बाद क्या हुआ? वो मिट्टी का ढेर कहाँ गया? नहीं रहा। मिट्टी का ढेर मिट गया, मतलब वह परिणाम प्राप्त हो गया, गमले का परिणाम प्राप्त हो गया। तो क्या परमात्मा इस जगत रूप में बना तो परमात्मा मिट गया क्या? नहीं, क्योंकि परमात्मा
परिणामी नहीं है, वो तो है ही। जैसे समझो दूध है, उसमें हमने जामुन डाला और दही बन गया, तो दूध तो मिट गया, अब दही बन गया। तो उस तरह क्या परमात्मा में विकार आ गया? दूध विकारित होकर दही बन गया, तो क्या परमात्मा में विकार? नहीं, निर्विकार है परमात्मा, विपरिणामी नहीं है और मिटने कटने पिटने वाला भी नहीं है। अखंड एक रस चैतन्य ही इस रूप में अभिव्यक्त हुआ है। कैसे? जैसे एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और थोड़ा थोड़ा उजाला, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो हमें क्या लगेगा? अरे वहाँ सांप है। तो सांप देखकर हम डर जाएंगे, हमारे पसीने छूट जाएंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम कांपने लगेंगे, हम हकलाने लगेंगे, हम चीखने चिल्लाने लगेंगे, दौड़ो दौड़ो सांप है, बचो यहाँ से, कोई डंडा लेकर आओ, सब प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन वास्तव में वहाँ सांप नहीं है, रज्जू ही हमें सांप रूप में दिख रहा है। तो उसको, ये सांप क्या है? रज्जू का परिणाम नहीं है, रज्जू का विकार भी नहीं है। ये रज्जू पर, रज्जु अधिष्ठान है, उसके ऊपर किया गया अध्यारोप है। अध्यारोप माने मिथ्या भ्रमणा है, तो इसको विवर्त कहते हैं। ये विवर्त पैदाइश है, विवर्त उत्पादन है। बस उसी तरह अधिष्ठान रूप चैतन्य जो अनंत है, सर्वत्र व्याप्त है, वहाँ पर विवर्त होकर ये सब पूरा जगत दिख रहा है। जैसे डायमंड होता है ना, अलग अलग दिशा से वह अलग अलग दिखता है, उसका प्रकाश, उसकी किरणें अलग अलग निकलती है। कोई डायमंड क्या, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ आपको अलग अलग जगह से अलग अलग दिखेगी। जैसे ये बोतल है तो इस तरफ से अलग दिखेगी, मेरी ओर से अलग दिखेगी, ऊपर से अलग दिखेगी, नीचे से अलग दिखेगी। तो डायमेंशन के अनुसार, दिशा के अनुसार वह दिखता है। तो उसी तरह एक ही रज्जू, किसी को सांप लगता है, किसी को भूछिद्र लगता है, किसी को जलधारा लगता है, किसी को टेढ़ा मेढ़ा दंड लगता है, किसी को टूटी फूटी माला लगती है। सब भ्रम है। जब तक रज्जू का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सब भ्रम मात्र है, अज्ञान ही है। उसी तरह ये जगत रूप में दिखने वाला सब विवर्त है, परमात्मा के अधिष्ठान रूप परमात्मा के ऊपर किया हुआ अध्यारोप है। आरोप हमने किया है कि ये सांप है, जैसे हमने आरोप किया रज्जू के ऊपर ये सांप है। बस उसी तरह एकमात्र परमात्मा ही सब रूप में दिख रहा है। या तो ऐसा कह लो कि परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। एक ही अभिनेता स्टेज पर आता है राजा बनकर, फिर पीछे जाकर ड्रेस चेंज करके भिखारी बनकर आ जाता है, फिर पीछे जाकर ड्रेस चेंज करके सन्यासी बनकर आ जाता है। तो सन्यासी, भिखारी, राजा अलग अलग है, लेकिन अभिनेता तो एक ही है। तो इस जगत के रूप में अभिनय करने वाला चैतन्य परमात्मा, अनंत चैतन्य, अनंत परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा विशेष रूप में दिख मात्र रहा है, वास्तव में ऐसा हो नहीं गया है। यह ज्ञान अगर हमें हो जाए तो कहाँ भेद रहेगा? एक ही तो चैतन्य है, दिख रहा है अलग अलग, वो अलग बात है। जैसे समझो कि हमारे यहाँ अभी सूर्योदय नहीं हुआ, 7 बजने को है, अभी 5-10 मिनट में होगा। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो सूर्योदय हुए आधा घंटा हो गया होगा, क्योंकि वह हमसे ज़्यादा पूर्व दिशा में है, हम गुजरात वाले पश्चिम दिशा में है। हिमालय में भी वो ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर तो कब का उजाला हो गया होगा। तो अलग अलग जगह से अलग अलग स्थिति जो दिख रही है, वह स्थान मतलब देश, काल और वस्तुत्व के कारण हमें दिख रही है। ये अलगता इसी के कारण हमें भासमान हो रही है, वास्तव में है नहीं। ऐसा अगर हमें पक्का निश्चय हो जाए तो अभेद दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। पक्का निश्चय क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंतःकरण में शुद्धि नहीं है। अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि मैल पड़ा हुआ है, चांचल्य रूपी दोष है, अज्ञान रूपी आवरण है। ये सब हट जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमें ये बातें समझ में आ जाएगी। जान तो लिया हमने, जानते तो सब है, मानता कौन है? क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि अंतःकरण में शुद्धि नहीं है। राग द्वेष हमें मानने नहीं देते। तो अभेद दृष्टि की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना चाहिए, अपनी बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए।
तब हमें अभेद दृष्टि का ज्ञान जो गुरु मुख से शास्त्रोक्त रीते प्राप्त हो रहा है उसको मानने का हमारा सामर्थ्य होगा, अभेद दृष्टि हमें प्राप्त होगी। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।